हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं थॉर वॉल्यूम 5 कॉमिक सीरीज। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कॉमिक फिलहाल ऑनगोइंग है, इस वजह से इसके एपिसोड आपको थोड़े से लेट मिलेंगे। लेकिन ये कॉमिक बुक शुरू हो इससे पहले मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताना चाहूँगा ताकि आप इस कॉमिक को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज के बाद थॉर का मार्वल कॉमिक में अपीयरेंस काफ़ी कम हो गया, जिसकी सीधी सी वजह है कि थॉर अपनी किसी एडवेंचरस जर्नी में बिजी होगा, जिसे मार्वल कॉमिक शायद अपनी आने वाली कॉमिक सीरीज में एक्सप्लेन करे। लेकिन एक लंबे टाइम गैप के बाद थॉर का अपीयरेंस हुआ द अलमाइटी थॉर कॉमिक सीरीज में, जिसमें अलमाइटी थॉर या फीमेल थॉर और थॉर के एब्सेंस में एस्गार्ड को लीड कर रही है। लेकिन दूसरी ओर मैलेकिथ ने तन नीलम में जंग छेड़ दी है ताकि जेन फोस्टर यानी कि फीमेल थॉर अपना कैंसर का ट्रीटमेंट छोड़कर रिलम्स की सेफ्टी में बिजी हो जाए। लेकिन थॉर, ओडिन और बाकी के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार फिर से थॉर में ट्रांसफॉर्म हुई तो वो मर जाएगी। लेकिन मैलेकिथ फीमेल थॉर को और भड़काने के लिए कई सालों से बदले की आग में जल रहे टिमोन मैनगॉग को फ्री कर देता है और मैनगॉग बाइफ्रॉस्ट को तबाह करता हुआ एस्गार्ड पहुंच जाता है और लेडी थॉर उसे लड़ने के लिए चल देती है। लेकिन जब लेडी थॉर को लगता है कि मैनगॉग आसानी से हारने वाला नहीं है, तो वो उसे मिजोनियर के साथ बात कर सर में फेंक देती है, जिससे मैनगॉग तो खत्म हो जाता है और साथ ही हैमर भी। जिससे लेडी थॉर सिर्फ जेन फॉस्टर रह जाती है और बिना कंप्लीट ट्रीटमेंट के वो कैंसर से मर जाती है। तब एस्गार्डियंस को पता चलता है कि लेडी थॉर कोई और नहीं जेन फॉस्टर थी। जब जेन फॉस्टर अपनी डेथ के बाद सोल वर्ल्ड में पहुंचती है तो वहाँ उसे ओडिन मिलते हैं, जो उसे वल्लाह में आने का ऑफर देते हैं। तो जेन फॉस्टर ओडिन के इस ऑफर को साफ साफ मना कर देती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि वल्लाह एक तरीके का गॉड का सर्कल है। जेन फॉस्टर एक ह्यूमन थी तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ओडिन जेन के इस सेक्रीफाइस को देखकर उसे फिर से अलाइव कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जेन फॉस्टर मियोनियर का एक टुकड़ा थॉर को देती है, जिसके बाद थॉर डिसाइड करता है कि वो अपने लिए बहुत सारे हैमर बनाएगा और साथ ही साथ वो इन चीजों को भी ढूंढेगा जो मैलेकिथ के एस्गार्ड पर अटैक करने से एस्गार्ड की वेपन और ओडिन के वॉलेट से 10 रीलम में कहीं गिर गए हैं। थॉर के इस कॉमिक बुक में थॉर की इन्हीं पावरफुल आइटम्स को कलेक्ट करने और 10 रीलम्स को बचाने की जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इस कॉमिक बुक में थॉर की एक नई कॉमिक स्टोरी को भी ऐड किया गया, जिसका नाम है द ग्रेस ऑफ थॉर, जिसमें अभी से बहुत साल बाद की स्टोरी है, जहाँ थॉर ऑल फादर बन चुका है और अपनी 3 ग्रैंड डॉटर्स के साथ न्यू अर्थ पर रह रहा है। सो गाइस, ये थी थॉर वॉल्यूम 5 की बैक स्टोरी और अब शुरू करते हैं थॉर गॉड ऑफ थंडर रिबॉर्न की स्टोरी। Tonight was born to find mythical, so mystical. Think what you like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fall for love. तो कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड में बने क्रिम्सन टेम्पल से, जो कि साइटोरैक का टेम्पल है और यहाँ थॉर ओडिन के वॉलेट से गिरी वॉरलॉक की आंख को लेकर भाग रहा है। साइटोरैक मार्वल की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है और क्रिम्सन जेम ऑफ साइटोरैक की वजह से ही जगरनॉट को पावर भी मिलती है। साइटोरैक के चोले से भागते भागते थॉर एक खाई के किनारे रुक जाता है। तब साइटोरैक का डिमॉन थॉर से बोलता है, रास्ता खत्म हो गया और अब तुम्हारे पास तुम्हारा हैमर भी नहीं है कि तुम यहाँ से उड़कर भाग सको। पर थॉर अपनी पीठ से अपना एक्स पर बोलता है, अब तुम जल्द ही प्रे करोगे कि मेरे पास काश मेरा हैमर ही होता। लेकिन तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और हमें और थॉर को दिखता है जगरनॉट अपने फुल आर्मर में। तो जगरनॉट थॉर के पास आकर बोलता है, मैंने तो सुना था कि थॉर कोई औरत है और तुम तो थॉर उससे बोलता है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो केन मार्को, और अब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हर बार की तरह तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानते हो। तो जगरनॉट बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए और अब मैं अब तक का साइटोरैक चैंपियन हूँ और खास तौर पर और भी ज्यादा पावरफुल हूँ जब मैं साइटोरैक के टेम्पल के सामने खड़ा हूँ और अब तुम्हारे पास ना तो तुम्हारा हैमर है और ना ही तुम्हारा एक हाथ। फ्रेंड्स, रैग्नारॉक के इवेंट के बाद थॉर ने अपना एक हाथ गवा दिया था, जिसके बाद उसका एक हाथ नकली है। तो थॉर जगरनॉट को समझाते हुए बोलता है, देखो जगरनॉट, मैं यहाँ सिर्फ एस्गार्ड से गिरी वॉरलॉक की आंख को लेने के लिए आया हूँ। तो जगरनॉट बोलता है, ना ना ना, ये कहीं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो थॉर बोलता है, मेरी बात सुनो। लेकिन थॉर इससे आगे कुछ कहता, जगरनॉट उसे एक जबरदस्त पंच मारकर खाई में गिरा देता है और कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। उधर खाई से नीचे गिरता थॉर बोलता है, स्क्रू बियर्ड, क्या तुम मुझे सुन सकते हो और क्या तुम्हें मेरे पिता का मैजिक मिल गया? तो क्या सब तैयार है? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्रू बियर्ड ईटी की तरह ही एक ड्रॉप है, यानी कि एक बोना है। तो ड्रॉप बोलता है, हाँ तैयार तो है, लेकिन एक बार इन्हें टेस्ट करना होगा। तो थॉर चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ मैं मरने जा रहा हूँ और तुम्हें टेस्ट की पड़ी है, इसे अभी भेजो और वो भी जल्द से जल्द। वहीं दूसरी ओर जगरनॉट वॉरलॉक की आंख को ले जाता हुआ बोलता है, अब शायद लेडी थॉर को उसकी जॉब वापस मिल जाए। लेकिन तभी पीछे से एक थंडर और हैमर के साथ थॉर उड़ता हुआ आता है और बोलता
बोलता है भले ही मैं हैमर के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं पैदा हुआ था थंडर के साथ। और अपने हैमर से टॉर्नेडो बनाते हुए बोलता है अगर तुम्हारी इच्छा एक हैमर से मार खाने की है तो ये लो। लेकिन हैमर जगन्नाथ के सर पर लगते ही टूट जाता है। तब जगन्नाथ थॉर को पंच मारता हुआ बोलता है अपनी और बेइज्जती मत कराओ। तो थॉर काउंटर अटैक करते हुए बोलता है स्क्रू बियर, हैमर तो टूट गया और प्रॉब्लम अभी भी वैसी की वैसी है, तो और भेजो। तभी जगन्नाथ थॉर का गला पकड़ लेता है। तो थॉर बोलता है सबको भेजो और जगन्नाथ थॉर को जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी आसमान से हैमर की बारिश होने लगती है। तभी एक डिमॉन एक हैमर को उठाने जाता है, लेकिन उसे एक जबरदस्त शॉक लगता है। तब थॉर हैमर को उठाता हुआ बोलता है तुमने गॉड ऑफ थंडर को क्या समझ रखा है। वहीं सारे डिमॉन्स को जबरदस्त ठंडा शॉक लगने लगते हैं। तब थॉर ओडिन के एन्चेंटमेंट को बोलता हुआ एक हैमर उठाता है और हैमर से जगन्नाथ पर अटैक करता है, जिससे जगन्नाथ के दांत टूटकर गिर जाते हैं और साथ ही जगन्नाथ भी। और थॉर वॉरलॉक की आंख को लेकर ओल्ड एस्गार्ड की ओर निकल जाता है। जब थॉर ओल्ड एस्गार्ड पहुंचता है तो ड्रॉफ उससे पूछता है कि क्या तुमने हल्का स्मिटर हैमर का यूज किया। तो थॉर उससे बोलता है मैंने सब हैमर का यूज किया। तब हमें दिखता है ड्रॉफ जो गुस्से से थॉर को बोलता है तुमने सारे हैमर तोड़ दिए। तो थॉर बोलता है टेक्निकली 2 को छोड़कर बाकी सब तोड़ दिए। तो ड्रॉफ बोलता है तुमने कहा कि हैमर को बनाओ तो हमने बनाए, ओडिन का स्पेल डालो तो हमने डाला, इसके लिए रात रात पर बिना शराब के एक बूथ पिए हमने ये काम किया और तुमने क्या किया, एक ही दिन में सबको तोड़ दिया। तो थॉर बोलता है सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन हमें तो और भी हैमर चाहिए, मजबूत हैमर जो प्योर उरू के बने हो। तो ड्रॉप बोलता है तुमने क्या समझा, उरू पेड़ों पर उगता है। तब वो दोनों चलते हुए ट्रोल के पास पहुंचते हैं। तो ट्रोल उन्हें बताता है कि एस्गार्ड की माइन खाली हो रहे हैं और उनमें से उरू ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो थोर बोलता है कि और हैमर की जरूरत है ताकि हम तो नीलम्स में शांति ला सके, तो जितने हो सके उतने बनाओ और बदले में मैं तुम्हें शराब में तोड़ दूंगा। ये कहकर थॉर वहां से चला जाता है और शराब के लिए ट्रोल और ड्रॉफ में आपस में बहस होने लगती है। तब सीन शिफ्ट होता है और थॉर हेमडाल के पास पहुंचता है और बोलता है बाइफ्रॉस्ट का काम कैसे चल रहा है। तो हेमडाल बोलता है हाँ काम तो चल रहा है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। और कहता है मैं जानता हूँ कि बाइफ्रॉस्ट के बिना हम मेलिक्यूट को आसानी से नहीं रोक सकते, अब तो हम सिर्फ इसे जैसे तैसे रिबिल्ड करें या तो फिर वल्लाह के लिए प्रे करें। तब थॉर ओडिन के पास जाता है। तो ओडिन उससे बोलते हैं तो मेरे एन्चेंटमेंट काम कर रही, मैंने सुना। तो थॉर बोलता है काम तो कर गई, लेकिन अभी हमें और भी एन्चेंटमेंट्स की जरूरत है। तो ओडिन बोलते हैं हाँ तुम्हें मेरी चीजों को तोड़ने में बहुत मजा आता है और क्या तुम उससे मिले। तो थॉर बोलता है हाँ। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है मिडगार्ड का ब्रोक्शन का एक रिफ्यूजी हाउस जिसे कंट्रोल करती है लेडी सोलोमन। तभी वहाँ थॉर पहुंचता है और वहाँ उसे जेन फॉस्टर मिलती है जो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करा रही है। जेन फॉस्टर थॉर को बताती है कि एस्गार्ड के अपन जेम ऑफ इन्फिनाइट सन को साउथर्न ओशियन में देखा गया है। तभी जेन की नजर थॉर के हैमर पर पड़ती है। तो थॉर अपना हैमर उठाकर कहता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हैमर को छू भी नहीं सकती। इसके बाद थॉर एक रूम में पहुंचता है जहाँ लेडी फ्रेजा या थॉर की माँ एक पेशेंट का इलाज कर रही है। तो लेडी फ्रेजा थॉर से एस्गार्ड के बारे में पूछती है। तो थॉर बताता है कि वहाँ काम चल रहा है। तो लेडी फ्रेजा बोलती है तो वो कैसे है, जिसके जवाब में थॉर कहता है उन्होंने जेन को फिर से जिंदा कर दिया और हैमर के लिए नई एन्चेंटमेंट भी दी। लेडी फ्रेजा थॉर को बीच में रोकते हुए कहती है मैं ओडिन की नहीं उसकी बात कर रही हूँ। तो थॉर गुस्से से बोलता है ओ तो आप उसकी बात करिए, अगर मैंने लोकी को और कहीं भी देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, उसने आपको जहर भरे चाकू से मारने की कोशिश की फिर भी आप उसकी फिक्र कर रही है। तो लेडी फ्रेजा बोलती है वो सिर्फ मुझे अपने तरीके से बचा रहा था। तो थॉर वहां से जाते हुए बोलता है अगर आपको लोकी की अभी भी चिंता है तो उम्मीद करे कि वो मेरे सामने ना आए। और थॉर जेन फॉस्टर से जेम ऑफ इन्फिनाइट सन की लोकेशन पूछकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है साउथर्न ओशियन जो कि आग में जल रहा है। और फिर हम देखते हैं नेमार को, जिसे आप मार्वल का एक्वामैन भी कह सकते हैं, जो थॉर को मार रहा है। तो थॉर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नेमार बोलता है कि उसकी इन्फिनाइट सन की वजह से उसकी अपने शार्क को मारना पड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद दिखता है न्यूयॉर्क का हार्बर जहाँ एक शार्क मरी पड़ी है और उसके बगल में थोरी और थॉर खड़े हैं। तो थोरी बोलता है थोरी पहली मछली खाएगा। तो थॉर शार्क के मुंह में हाथ डालकर बोलता है रुक जा मेरे भाई, और शार्क के पेट में से जेम ऑफ इन्फिनाइट सन को निकाल देता है। फिर वो दोनों शार्क को लेकर एक बोट पर चढ़ जाते हैं जहाँ गांसर भीड़ पहले से ही है। थॉर अपने लिए ड्रिंक्स लेने शिप के अंदर चला जाता है और थॉरी और गांसर फिश के लिए लड़ने लगते हैं। जब थॉर अंदर ड्रिंक्स ढूंढता है तो पीछे से एक आवाज आती है हेलो भाई, और हमें दिखता है लोकी हाथ में बियर बोतल पकड़े और कहता है ये जगह तुम्हें सूट करती है भाई, और सॉरी मैं तुम्हारी लास्ट बियर बोतल भी पी गया। वहीं दूसरी ओर गांसर और थॉरी फिश खाकर मजे से सो रहे हैं। तभी थॉर शिप की दीवार को तोड़ता हुआ लोकी को हार्बर के किनारे पर फटक देता और अपना हैमर लोकी के मुंह पर रखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की। तो लोकी अपनी मैजिक से थॉर पर अटैक करके थॉर को पानी में फेंक देता और कहता है मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मेरी बात सुनो थॉर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और लेडी फ्रेजा के साथ जो भी हुआ तभी थॉर लोकी का गला पकड़कर बोलता है अपनी जुबान से उसका नाम भी नहीं लेना वरना अच्छा नहीं हुआ। ये कहकर थॉर लोकी को दीवार में पटक देता है। तभी वहाँ थॉरी भी आ जाता है। तो थॉर लोकी से पूछता है तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। तो लोकी कहता है अगर मैं तुम्हें वजह बताऊंगा तो तुम मुझसे झूठ समझोगे, वैसे भी मेरी एक कीमत है, अगर मैं तुम्हारी जर्नी पूरी होने में मदद करूंगा तो बदले में मुझे वो इन्फिनाइट सन देना होगा। तो थॉर पूछता है कैसी जर्नी। तो लोकी कहता है मैं जानता हूँ भाई बिना बाइफ्रॉस्ट के तुम बाकी रिलम से कट हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने मैजिक से बाइफ्रॉस्ट बना सकता हूँ
ताकि तुम मेरी खुद को रोक सको। तो थॉर कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तुम पर बिलीव करूँ। तो लोकी कहता है मैं तुम्हें वॉर में भेज सकता हूँ मेरे भाई। ये कहकर लोकी अपने हाथ से इस पर रिलीज करने लगता है। तो थॉर उससे पूछता है वो कैसे, जिसके जवाब में लोकी कहता है मैंने तो कर भी दिया। ये कहकर लोकी अपना स्पेल थॉर के चारों ओर फैला देता है। स्पेल की वजह से थॉर कहीं टेलीपोर्ट होने लगता है, लेकिन थॉर स्पेल के अंदर से अपना हाथ निकालकर लोकी का सर पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे मेरे भाई। थॉर के लोकी को खींचने की वजह से लोकी का मैजिक अनकंट्रोल हो जाता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा शिप कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बर्फीली पहाड़ी पर थॉर का शिप गिरता हुआ दिखता है, जिससे थोरी लोकी गनशॉट बाहर निकलते हैं। तो थॉर लोकी से पूछता है कि तुमने हमें ये किस रील में भेज दिया। तो लोकी कहता है तुम चाहते थे कि तुम वॉर के हार्ट तक पहुंचो, तो स्वागत है निफ्टलैम, लैंड ऑफ आइस एंड वॉर। तभी तेज धमाके के साथ एक आवाज आती है थॉर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें दिखता है बेल्डर द ब्रेव। वो बोलता है कि अगर जीना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इसी के साथ ये इश्यू यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉमिक बुक में थॉर की 2 स्टोरी है, तो आप शुरू करते हैं द ग्रेस ऑफ थॉर की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत युगों बाद स्पेस में, जहाँ थॉर एक स्पेस शार्क से फाइट कर रहा है जो कि अपनी प्रजाति की लास्ट स्पीसीज है। तो थॉर अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलता है ठीक है लड़कियों, जो करना है जल्दी करो क्योंकि अब मैं इसे मारने वाला हूँ। तो लड़कियां बोलती है अभी नहीं, पहले हम ये पता कर ले कि ये न्यू मिडगार्ड में कैसे आया। तब हमें दिखती है थॉर की तीनों डॉटर्स जो स्पेस शार्क पर किसी तरह का लिक्विड डाल रही है। तो थॉर बोलता है ठीक है तो जल्दी करो, नहीं तो ये मेरी एक्स से मरने के लिए तैयार है। तो लड़कियां शार्क के मुंह में लिक्विड डालते हुए बोलती है ये लो अभी वेजिटेबल जूस पीकर शाकाहारी बन गया है और अभी हमारा पालतू है और अब हम इसका नाम देते हैं डेथ माउथ। तभी थॉर को अर्थ से किसी की प्रेयर सुनाई देती है और थॉर अर्थ यानी कि न्यू मिडगार्ड की ओर चल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉर एक कमरे में जहाँ एक ओल्ड लेडी जो कि लेडी जेन है बेड पर लेटी है, जो थॉर से उसके सम्मान में खड़े न उठने के लिए माफी मांगती है। तो थॉर कहता है तुमने ये न्यू वर्ल्ड बनाया है और तुम इसके हकदार हो। तो लेडी जेन कहती है हम तो सिर्फ क्रिएटर है, असली बिल्डर तो आप है। मैं स्टीव को मिस करती हूँ, क्या 275 साल मेरे लिए काफी नहीं है। तो थॉर बोलता है नहीं, 275 साल भी तुम्हारे लिए कम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी उम्र दे सकता हूँ। तो लेडी जेन कहती है नहीं मेरे ईश्वर, पहले ही आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है और अब मैं आगे कुछ भी नहीं चाहती, मुझे एक बात बताएंगे। तो थॉर बोलता है हाँ पूछो। लेडी जेन कहती है क्या सच में मौत के बाद ऐसी कोई जिंदगी है जहाँ मैं अपने स्टीव से मिल सकूं। तो थॉर कहता है नहीं, वो दुनिया कभी खत्म हो चुकी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेडी जेन और स्टीव न्यू मिडगार्ड के फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्हें थॉर ने मिट्टी और कीचड़ से बनाया था। लेडी जेन थॉर का हाथ पकड़कर कहती है थॉर की कृपा के साथ हर दिन जीना मेरे लिए सम्मान की बात थी। थैंक यू ऑल फादर। ये कहकर लेडी जेन मर जाती है। तब थॉर रूम से बाहर आकर सबको लेडी जेन की डेथ के बारे में बताता है और वो सब मिलकर शौक के साथ लेडी जेन का अंतिम संस्कार करते हैं। जब थॉर वहां से जाने लगता है तो उसकी ग्रैंड डॉटर्स जिनके नाम है एल्सी, फ्रैग, एटली वहां आती है और एल्सी थॉर से किसी बारे में बात करने की कोशिश करती है तो थॉर उससे मना कर देता है। तो एल्सी थॉर से उसके हैमर के बारे में पूछती है तो थॉर गुस्से में उन्हें एस्गार्ड जाने के लिए कहता है। तभी वहां थॉर का हैमर आकर गिरता है। तो एल्सी थॉर से कहते हैं कि आपने इसे पक्का यूनिवर्स के किसी और दूसरे छोर में भेजा होगा और इसने क्या ढूंढा। तो थॉर हैमर को अपने कान के पास लगाकर बोलता है मुझे जाना होगा। तो एल्सी बोलती है क्या मैं सही थी, यूनिवर्स क्या सच में मर रहा है। लेकिन थॉर बिना किसी जवाब दिए वहां से उड़कर चला जाता है और सोचता है सब कुछ खत्म हो रहा है, सारे यूनिवर्स, सारी लेडी जेन, मेरी प्यारी एल्सी, ये यूनिवर्स मर नहीं रहा है, ये पहले ही मर चुका है और मैंने बेवकूफों की तरह अर्थ को बचाया ताकि वो इस खत्म होती हुई दुनिया को देख सके और मैं कर भी कह सकता था। एक हैमर के साथ एंट्रोपी से लड़ना तो मेरे बस की बात नहीं। फ्रेंड्स, एंट्रोपी इटर्निटी का बेटा है जो कि पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। तभी थॉर को एक फायर स्पीयर लगता है और वो नीचे जा गिरता है और उठकर बोलता है किसकी इतनी हिम्मत। जैसे ही थॉर सामने देखता है तो थॉर चौंक जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। और तब हमें दिखता है फायरिंग ओल्ड गॉड लॉगन अपने क्लॉथ्स के साथ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और थॉर की स्टोरी को थॉर इश्यू 5 में कंटिन्यू किया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमिक बुक फिलहाल ऑनगोइंग है तो इसका एपिसोड आपको काफी लेट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी लाइन में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो की काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं इन सभी कैरेक्टर को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसा कि हमारे एक फ्रेंड विलेज बॉय की डिमांड है कि हम मार्वल यूनिवर्स वीएस वुल्वरीन कॉमिक को एक्सप्लेन करें तो हमारी अगली कॉमिक बुक यही होगी जिसके एपिसोड आपको जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फेवरेट कॉमिक बुक सुनने के लिए हमें कमेंट कीजिए। सो अब हम मिलेंगे मार्वल यूनिवर्स वीएस वुल्वरीन कॉमिक बुक के एपिसोड 1 में। तब तक के लिए बाय बाय।